नमस्ते। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहले कंप्यूटर का क्या नाम था और उसे किसने बनाया था? नहीं तो हमारे साथ बने रहिए। दुनिया का पहला कंप्यूटर था एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। इसका पहला हिस्सा 1901 में ग्रीक द्वीप एंटिकिथेरा के तट के नीचे समुद्र में मिला था। इसे स्पंज गोताखोरों ने रोमन युग के एक जहाज के मलबे से निकाला था। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म को दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। पहला हिस्सा मिलने के बाद इसके बाकी हिस्सों की भी खोज जारी रखी गई। वैज्ञानिक और इतिहासकार लगातार इसकी स्टडी करने में जुटे हैं। सालों पहले वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि यह डिवाइस का से का बना है। एक खगोलीय कैलकुलेटर था जिसने प्राचीन यूनानी सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के साथ साथ ग्रीक एथलेटिक प्रतियोगिताओं की साइकिल को ट्रैक करते थे। शोधकर्ताओं ने 2021 में बताया था कि उन्होंने 2000 साल पुराने मैकेनिकल डिवाइस के कॉमन सोर्स पैनल का पहला पूरा डिजिटल मॉडल बनाया था। साथ ही उन्होंने एक युवक को अच्छी तरह से संरक्षित किया हुआ कंकाल मिला था जो शायद जहाज के क्रू का हिस्सा रहा होगा। इस कंकाल की मदद से डूबी हुई नाव से पहला डीएनए सबूत मिल सकता है। इस डिवाइस के 82 गड्ढे हुए धातु के टुकड़ों के साथ ऐसे शिलालेख भी है जिसका वैज्ञानिक आज भी अध्ययन कर रहे हैं। जानते हैं कि इस अनोखे डिवाइस के बारे में वैज्ञानिकों को और क्या क्या मिला है। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म का सबसे जाना माना टुकड़ा एथेंस में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है। इस अनोखी मशीन में 37 गियर थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी मदद से प्राचीन समय के लोग अंतरिक्ष के विज्ञान को समझते थे। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म एक जूते के डब्बे के आकार का था जिसके बाहरी हिस्से में डायल और अंदर 30 कांसे के गियर व्हील के जटिल हिस्से थे जो आपस में जुड़े हुए थे। हालांकि ये कई टूटे हुए टुकड़ों में मिला था जिसे वैज्ञानिक ने इमेजिंग और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जोड़ा, इसे डिकोड किया। पता चला कि इस कंप्यूटर को हाथ से चलाया जाता था। सितंबर 2014 में वैज्ञानिकों ने एंटिकिथेरा के मलबे में मूर्तियां, सोने के गहने और एजियन सागर में खोई हुई अन्य प्राचीन कलाकृतियों की तलाश की थी। इस मिशन के लिए उन्होंने एक्सोसूट का इस्तेमाल किया था जिसकी मदद से गोताखोर एजियन सागर की सतह से सैकड़ों फीट नीचे उतरे। फिलहाल सोट ने रिटर्न टू एंटिकिथेरा मिशन का संचालन किया जो 15 सितंबर 2014 से 7 अक्टूबर 2014 तक चला। जहाज के मलबे के पास वैज्ञानिकों कांसे का एक भाला मिला। शोधकर्ताओं का कहना है कि 2000 साल पहले हथियार के तौर पर यह भाला बहुत बड़ा और भारी रहा होगा। शायद ये किसी मूर्ति का हिस्सा हो सकता है। मलबे में पुरातत्वविद की एंटिकिथेरा की साइट पर और भी कलाकृतियां मिली। 2015 में शोधकर्ता को एंटिकिथेरा के मलबे से इसी तरह की 50 कलाकृतियां मिली थी। 2014 के मिशन के दौरान गोताखोरों ने एंटिकिथेरा के मलबे की खोज करते हुए रिबिर्थर तकनीकी का इस्तेमाल किया जो हवा को रिसाइकल करती है। इस तकनीक से गोताखोर एक ही बार में 3 घंटे तक पानी के अंदर रह सकते हैं ताकि वे लेगिनोस जैसी कलाकृतियों की खोज कर सके। लेगिनोस एक तरह का खास यूनानी बर्तन था जिसका इस्तेमाल शराब परोसने के लिए किया जाता था। इस टुकड़े का पार्मेंट 19 का कहा जाता है जो डिवाइस के पीछे
कवर का हिस्सा है। पॉलीमिनल टेक्सचर मैपिंग तकनीकी के इस्तेमाल से शोधकर्ता एंटिkythera शिलालेख को बेहतर और स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ता ने 2021 में बताया कि उन्होंने एंटिkythera मैग्नीशियम के डिजाइन को पूरी तरह से फिर से बनाने के लिए प्राचीन गणनाओं का इस्तेमाल किया है। अगर एंटिkythera मैग्नीशियम के सभी टुकड़ों को अलग अलग कर दिया जाए तो यह 2000 साल पुराना डिवाइस वह कुछ इस तरह दिखेगा जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए।